हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। पहली सरकारी कंपनी है एनबीसीसी, 32 रुपए का शेयर है, और दूसरी कंपनी है एनसीसी जो राकेश जी का फेवरेट शेयर है और 62 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों ही कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है और जाहिर सी बात है भैया, जब मार्केट ही टूट रहा है तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिलेगी और वही देखने को मिल भी रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनबीसीसी और एनसीसी दोनों में ही खरीदारी के हाल फिलहाल में मौके हैं कि नहीं, और अगर है भी तो कौन से लेवल पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एनबीसीसी इंडिया के साथ। 32 रुपए का शेयर है, सरकारी कंपनी है और एक महीने में 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आप देखेंगे तो टूटकर बिखरा था, 32 तक पहुंचा भी था, लेकिन दोबारा तेजी बन गई, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, अब ये फिर टूट रहा है। जब भी मार्केट प्रेशर में आता है टूटता है, कुछ दिन रिकवर करता है, फिर चीजें खराब होती नजर आती है, फिर टूटता है ये। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तब तो भैया लगातार गिरावट है, और शेयर अगर देखें तो तकरीबन 58 रुपीज के लेवल से लगातार टूट रहा है। 32% की गिरावट हम देख चुके हैं। 5 साल में 67% तक टूट चुका है। कोविड के वक्त डेफिनेटली काफी सस्ता था, ये 16 रुपए तक चला गया था, बढ़िया रफ्तार पकड़ती नजर आई, यहां पर 60 रुपए के करीब शेयर पहुंच भी गया था, लेकिन उसके बाद लगातार अब ये टूट रहा है। कंपनी की हालत उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, और हालांकि सारी इंफ्रा कंपनियों की यही हालत है। अगर मैं शोभा की बात करूं भैया, 1000 रुपए तक चला गया था, 130 रुपए से 1000 रुपए तक गया था ये, अब वापस 580 पर आ चुका है। वही हाल प्रेस्टीज का भी देखने को मिल रहा है, वही हाल एनबीसीसी का भी एनबीसीसी एनसीसी का भी देखने को मिल रहा है। तो हर इंफ्रा कंपनियों की हालत अभी के लिए खराब नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, जो रेपो रेट इंक्रीज हुए हैं उसका इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप शेयर है, 5800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, सिर्फ 23 लाख के ही वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं एनबीसीसी इंडिया में। और यहां पर अगर आप एनबीसीसी इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन मैं ये बस इतना ही कहूंगा कि जो खरीदारी का लेवल है वो महंगा नहीं होना चाहिए, और कौन सा लेवल सही है वो भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर नजर कर ले तो भैया कंपनी में जो रेवेन्यू है उसमें तेजी जरूर आई है। जो रेवेन्यू 2021 फाइनेंशियल ईयर में 6800 करोड़ का था, अब वो 7700 करोड़ पर पहुंचा है, मतलब तेजी है, लेकिन फिर भी 19 और 20 के मुकाबले कम ही है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भैया टूटा जरूर था, लेकिन अब प्रॉफिट स्टेबल है। 2021 फाइनेंशियल ईयर में 236 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार 22 में भी उतना ही देखने को मिला है, मतलब जहां था वहीं पर है। एनबीसीसी को लेकर देखें तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। देखो पहली चीज, शेयर महंगा तो नहीं है, क्योंकि जो इसका पी है वो 26 का है, और सेक्टर पी 45 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग्स की बात करें यहां पर, तो होल्डिंग्स में प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 3.99% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.09% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.31 एफआईएल्स, 23.86% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। यहां पर अगर हम बात करने जाए एनबीसीसी को लेकर तो देखो कंपनी पहली चीज सरकारी है, खराब कंपनी तो नहीं है, लेकिन हाँ सरकारी कंपनी में जो मौके होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। सरकारी कंपनी में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सालों साल यहां पर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा होता यह है कि तेजी आती है टूटता है, तेजी आती है टूटता है, कुछ साल बाद भी प्राइस वहीं पर देखने को मिलता है। खास करके एनबीसीसी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और कंपनी की अगर मैं बात करूं, डिविडेंड के बारे में बात करूं, तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो कुछ इस तरीके से है कि 2021 में पे किया था 47 पैसे का, 22 में अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है, और इवन अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, बहुत ही कम डिविडेंड है, और यही कह सकते हैं कि उतना बेहतर डिविडेंड तो पहली चीज नहीं पे कर रहा है। एनबीसीसी की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है जो खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं वो हो सकता है कि जो 30 रुपए का जो रेंज है वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन अगेन साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बॉटम कहां पर है ये कोई नहीं जानता है, तो 30 रुपए के आसपास पहुंचे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, 25 रुपए के आसपास पहुंचे बाकी की क्वांटिटी आप ऐड करके चल सकते हो। और जब तेजी आती है 35 से 40 का रेंज जब आता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा, वहां पर तो भैया मत खरीदना, तो नजर होनी चाहिए। और अगर हाँ एक चीज ये भी कहूंगा
कि सरकारी कंपनी है, प्रोजेक्ट कई सारे हैं इनके पास, कई सारे हैंडल कंपनी कर भी रही है, कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट भी है और प्राइवेट प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल कर ही रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस भी बीच बीच में इनके ऊपर लगते नजर आए कि भैया प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने में देर हुई, या तो जो बनाई हुई प्रॉपर्टी थी भैया वो भी टूट गई। तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी से भी कंपनी निकली हुई है, तो मार्केट सेंटीमेंट उतना अच्छा नहीं रहा इनके लिए। लेकिन सस्ता मिल रहा हो तो शायद नीचे के लेवल पर मौके बन सकते हैं, लेकिन महंगा कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। राकेश जी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और एनसीसी की मैं बात करूँ तो भैया एक महीने में ये लगातार गिरावट अभी दिखा रहा था, तेजी गिरावट दोनों सेम ही नजर आई है यहाँ पर। और इवन एक साल की बात करें तब तो 23% की गिरावट है और लगातार ही टूट ही रहा है। चार्ट बिल्कुल आपको एनबीसीसी की तरह ही देखने को मिलेगा। 5 साल में भी ये भी शेयर टूट के बिखरा जरूर था, 16 रुपए तक ये भी आ गया था, तेजी बनी यहाँ पर और 100 के करीब पहुंच गया था। अब वापस टूट रहा है, करेक्शन आ रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की तेजी और करेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। जब भी करेक्शन आता है भैया बहुत बड़ा करेक्शन आता है, और तेजी आती है तो बहुत बड़ी तेजी भी आती है, वो हमने देखी। अब माहौल है करेक्शन का। एनसीसी की अगर हम बात करने जाए तो स्मॉल कैप शेयर है, 3800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 20 लाख का वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो भैया हाईएस्ट पब्लिक शेयर में रेखा राकेश झुंझुनवाला है, जो उनकी वाइफ है। और इवन राकेश झुंझुनवाला जी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग नजर आई है। दोनों की कुल मिलाकर 12 से 13% की होल्डिंग बनती है एनसीसी लिमिटेड में। एनसीसी को लेकर अगर आप देखोगे तो एनसीसी में 38% लोग कह रहे हैं कि बेच दो। रीजन सिंपल है, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ी रफ्तार आई है और जब भी उसका करेक्शन देखने को मिला है तो भैया हैवी करेक्ट हुआ है ये शेयर, और अभी करेक्शन वाला माहौल चल भी रहा है। एनसीसी को लेकर अगर आप देखेंगे, कोशिश करेंगे तो एनसीसी में डेफिनेटली रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। जो रेवेन्यू इनका 8,900 करोड़ का था, फिर 8,000 करोड़ का था, अब वो 11,135 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू में जंप है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा जंप है। जो 324 करोड़ का प्रॉफिट था, 280 करोड़ का था, अब वो तकरीबन 490 करोड़ पर पहुंच चुका है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि भैया ये परफॉर्मेंस आगे भी मेंटेन रहना चाहिए। अभी क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से और बढ़ते हुए ब्याज दरों की वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ऊपर थोड़ी सी झटके लगे जरूर है इनको, लेकिन चीजें समय के साथ बेहतर होती जाएगी। लेकिन जब टूटता है तो भैया लगातार ये टूटता भी है। एनसीसी को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है और शेयर सस्ता है। प्राइस भले ही एनबीसीसी से ज्यादा है इसकी, लेकिन जहां एनबीसीसी का पी रेशियो अगर आप देखोगे तो वो देखने को मिल रहा था आपको 26 का, जबकि एनसीसी काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, इसका 8 से भी कम है। और इसीलिए 92% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। यहां पर आप होल्डिंग्स की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है, 19.68% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 12.23 म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक वालों के पास 0.03% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 8.89% की होल्डिंग है। और रिटेल और अदर्स की मिला के 59.18% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो नजर यहां पर भी होनी चाहिए। और जहां तक खरीदारी के मौके हैं यहां पर, तो जो नजर आए हैं यहां पर खरीदारी के मौके की अगर मैं बात करूं तो एनसीसी लिमिटेड में जो इनिशियल सपोर्ट नजर आता है वो डेफिनेटली 60 रुपए के आसपास नजर आता है। वहां जाने के बाद बाउंस बैक किया भी है। तो पहला जो इनिशियल सपोर्ट है वो 60 रुपए के आसपास आप एज्यूम करके चल सकते हो, और दूसरा जो सपोर्ट है वो 50 रुपए के आसपास नजर आता है। तो अगर 60 रुपए से नीचे मिलता है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, 50 के आसपास पहुंचे थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और अगेन मैं कहूंगा डाउन ट्रेड शुरू हो रहा है, बॉटम कहां है कहना मुश्किल है, तो कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ एक सर्टेन पॉइंट के बाद तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। और अगेन मैं कहूंगा मैं इसको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी अभी के लिए नहीं मानता हूं, ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। नीचे जाए खरीदो, ऊपर जाए बेचो और भाग जाओ। पर शेयर अगर आपको 7 से 8 रुपए का भी मुनाफा होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। यहां पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनसीसी लिमिटेड और एनबीसीसी, इन दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।